धनबाद लोकसभा समिति की बैठक व संपन्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेत्री शाहिदा कमर को फूलमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। आज का सच न्यूज धनबाद। धनबाद लूबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव विवाह मंडप प्रांगण में धनबाद लोकसभा समन्वयन समिति की बैठक धनबाद लोकसभा के संयोजक अजय कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के प्रभारी बन्ना गुप्ता एवं जलेश्वर महतो, पूर्व सांसद ददई दुबे, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, गिरिडीह लोकसभा के संयोजक ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की जिला उपाध्यक्ष शाहिद कमर ने संगठन सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनौती को देखते हुए एकजुटता के साथ संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है। बूथ कमेटी से पंचायतों तक संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में कैसे अपेक्षित परिणाम आए, इस पर सांगठनिक तौर पर धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की पहली बैठक में एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरुआत की गई है। आगे उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से एकजुटता के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र की विफल मोदी सरकार से लोगों का मोह भंग हुआ है। देश की जनता मोदी सरकार की चाल, चेहरा और चरित्र को समझ चुकी है और निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बैठक में धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के प्रभारी सह झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं प्रभारी सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने संयुक्त रूप से कहा कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के तहत सभी कांग्रेस जनों से तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। आगे उन्होंने संगठन सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा में संगठन को मजबूत, धारदार एवं सशक्त बनाने की दिशा में हम सभी को एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाने की दरकार है। आगे उन्होंने आने वाले 2024 के लोक चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत दिलाने का आह्वान किया। बैठक में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस जनों से एकजुटता के साथ चुनाव तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। आगे उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से धनबाद लोकसभा सहित धनबाद जिले के सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत, सशक्त एवं धारदार बनाने की दिशा में बूथ स्तर पर संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का संकल्प दिलाया। बैठक में पूर्व सांसद ददई दुबे, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक एवं गिरिडीह लोकसभा समन्वय समिति के संयोजक ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी कांग्रेस जनों से केंद्र की विफल मोदी सरकार की विफलता को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने सभी कांग्रेस जनों से एकजुटता के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में तैयारी करने का आह्वान किया। आगे उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार की चाल, चेहरा और चरित्र को समझ चुकी है और निश्चित रूप से देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बैठक में विजय कुमार सिंह, मदन महतो, रविंद्र वर्मा, वैभव सिन्हा, ललन चौबे, मनोज कुमार यादव, शमशेर आलम, श्वेता सिंह, रामगोपाल भुवानिया, मुख्तार खान, जवाहर महथा, दुर्गा दास, संजय महतो, रविरंजन सिंह, रामा राउत, देवाशीष मंडल, बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, शंकर प्रजापति, मुक्ता मंडल, सीता राणा, शाहिदा कमर, अजंता सामत, योगेंद्र सिंह योगी, लक्ष्मण तिवारी, कुमार गौरव, जाहिर अंसारी, डीके सिंह, मतलूम हाशमी, गोपाल चौधरी,
संतोष राय, देवेंद्र पासवान, मोहम्मद सागिर अंसारी सहित धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के सभी सदस्य एवं सभी प्रखंड नगर के अध्यक्षगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सभी कांग्रेस जनों एवं वक्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद से स्थानीय उम्मीदवार देने की जोरदार ढंग से मांग किया। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। लगा सामने देखिए। पूरा टीम का साथ ले ना दो दिनों को आज अभी जो भी वक्तव्य देना होगा वो वक्तव्य जलेश्वर महतो जी हैं। भैया पीछे आ जाइए। इस्तीफा की बात हो रही है आपकी। आप इस्तीफा क्यों देने के? नहीं, मैं लोकसभा का शुभकामना दे रहा हूँ जी। नहीं, लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या हो गया? इस्तीफा देने के पीछे वजह जी आज लोकसभा धनबाद लोकसभा 2024 कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई जिसमें मुख्य रूप से हमारे मिनिस्टर बन्ना गुप्ता महोदय, एक्स मिनिस्टर मनान मलिक, दादा दुबे जो हमारे एक्स MP भी थे और मिनिस्टर भी थे, और हमारे विजेंद्र सिंह जी भी मुख्य रूप से उपस्थित थे, और संतोष जी थे, और राशिद रजा साहब थे, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बूथ एंड प्रखंड कमेटी एंड पंचायत एंड वार्ड कमेटी से ये सारे लोग की आज बैठक हुई थी। किस तरह से जो मेन मुद्दा हम लोग की थी वो थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से हम लोग जिता सकते हैं अपने कैंडिडेट को। मुख्य रूप से हम लोग के जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो मेन टॉपिक था कि हम लोग चाहते हैं हम लोग आला कमान से और जितने भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये हमें धनबाद के ही कैंडिडेट दे, ना कि हेलीकॉप्टर से कोई और अदर स्टेट के कोई ऐसे मेंबर को ला के दे जिससे हम लोग दिल खुश होकर के उनको वोट ना दें। हम लोग 2024 में पूरी आशा करते हैं और पूरी कोशिश यही रहेगी कि बूथ कमेटी हम कंप्लीट करें, प्रखंड कमेटी एंड मंडल कमेटी पूरा कंप्लीट करके, और 2024 में जो हमारे लोकसभा के कैंडिडेट होगा उसे हम बहुमत से जिता सके। क्योंकि आज की जो हमारे MP है PN सिंह जी, कोई कर्म पे नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, किसी के साथ नहीं मिलते हैं, और फिर भी उनके वोट पे अगर जाति के नाम पे उनके वोट दिया जा रहा है तो राहुल जी का एक ही मुद्दा है कि हम बूथ तक चलें। तो ये मुद्दा हम लोग आगे लेके चलेंगे और चाहेंगे कि हम बूथ तक जाएं और उन लोगों को जोड़ें जो लोग नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस से आज, जो लोग कांग्रेस के बारे में बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, जो भी सुविधाएं कांग्रेस देती है, जो भी प्रखंड में जो चीज़ हम लोग को मिलनी चाहिए थी वो जो आज कांग्रेस हम लोग को दी है वो उन तक जानकारी हम लोग दें। और हम चाहेंगे 2024 में हमारा लोकसभा हम कांग्रेस से जीते, बहुमत से जीते। इस बैठक में नाम भी कोई ये हुआ है क्या लोकसभा के उम्मीदवार? इस बैठक में ऐसा कोई नाम अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन आशा है कि 1-2 महीने में नाम दे दिया जाएगा। बिकॉज हम लोग की रिक्वेस्ट है कि अगर 3 से 4 महीने या 5 महीने पहले कैंडिडेट का नाम मुकर्रर किया जाता है तो लोग उनकी उपेक्षा में वर्क करेंगे और चाहेंगे कि अपने मनपसंद कैंडिडेट को हम लोग बहुमत से जिताएं। देखिए, समन्वय समिति 2024 की पहली बैठक की यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीब 150 की संख्या में हमारे नियुक्त किए गए थे प्रदेश से और AICC से, इसके सदस्य और प्रभारीगण और संयोजकगण सब लोगों ने अपना अपना यहाँ पे राय रखा। इसके तहत यहाँ बहुत करीब 7 घंटा यहाँ पे मीटिंग चली और कांग्रेस सशक्तिकरण पे ही
प्रभारी महोदय ने इस्तीफा दिया, क्या देखिए प्रभारी महोदय ने जो इस्तीफा दिया है, हम भी बगल में ही बैठे हुए थे। क्या मुझे जो लग रहा है कि काफ़ी देखिए चुनाव का समय है, काफ़ी लगता है उन पर लोड ज़्यादा है और वो अपनी व्यवस्था के कारण ये बात बोलते हैं। इस तरह की कोई बातें तो हुई नहीं है। अब वो इस तरह का क्यों बोले हैं ये जा रहे हैं अभी सर्किट हाउस, उनसे बात करेंगे। और इस्तीफे की बात जो है मुझे लगता है कि व्यवस्था के कारण ऐसा बोल सकते हैं। और आगे क्या कारण है इस बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों ने भी विरोध किया। देखिए ऐसा बैठक में क्योंकि अनुसूचित जाति के करीब 4 लोग यहाँ पे थे, 4 लोग थे। ये भी मालूम है कि कल ही शायद बैठक हुई थी SC/ST जितने भी हमारे यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता जन है, हम लोगों ने मनाने की कोशिश भी किया। और मैंने कहा उन लोगों से ये एक समन्वय समिति की बैठक है, अभी बहुत सी कमेटियाँ बननी है और जिसमें जिला की कमेटी बननी है, अभी बहुत सी कमेटी, मंडल की कमेटी बननी है, प्रखंड की कमेटी बननी है। इन लोगों का ना कि हम हमेशा हम लोग के साथ पहला व्यवहार किया। देखिए ऐसा है कि ये बात जो है हम तो नहीं बोल पाएंगे ये बात। और सौतोला व्यवहार के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आप अभी देखिए हमारी कमेटी में करीब अच्छी खासी संख्या में हम लोगों ने भागीदारी की है। गौरी जी भी है, मंत्री जी भी है, अभिदास जी भी हैं, सब लोग हैं इसमें हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी जमात है, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी जमात है और इस जमात के सबको अब यहाँ 500 की कोई कमेटी बनेगी, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच कोई भूल होता है, उसको हम लोग आगे सुधारने का काम करेंगे, आगे सुधारने का काम करेंगे। और आपके चैनल के द्वारा हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं, आने वाला 2024 जो चुनाव है लोकसभा का, वो निश्चित कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल रही है। और क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी उत्साह है यहाँ के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और PMC का, भाजपा का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान क्या है, सब कुछ तो यहाँ से चला गया, आपको भी मालूम है। चला गया, एयरपोर्ट चला गया, अभी कितनी ट्रेनें चली गई, कुंभकर्ण की तरफ पहुँचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जनता को यहाँ पे काम चाहिए। तो मुझे पूरी संभावना है कि इस बार 2024 निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पे फसल लहराएगी और हम लोग जीत को मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को जिसको अल्लाह कमान टिकट दे उसी को मदद करके जिताना है। अच्छा, ये प्रभारी मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये उनके बारे में मुझे उन्होंने नहीं बताया। कारण नहीं बताया। उन्होंने इस्तीफा किया है, अल्लाह कमान यदि मानेगा तब तो। अच्छा, मतलब फिलहाल वो इस्तीफा दे दिए हैं? हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते हैं उनका इस्तीफा जी। अगर कि अल्लाह कमान नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? तो क्या बैठक में कुछ बात हुई, कुछ विवाद हुआ, कुछ मर्मरिंग हुआ? हाँ, उम्मीदवारी को लेकर कोई खटपट हुआ, कुछ तो हुआ होगा? नहीं, कुछ नहीं जी। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। एक बैग उठ करके उन्होंने इस्तीफा दिया है, कहा है कि सोमवार को हम भेजेंगे इस्तीफा अल्लाह कमान को। मान लेंगे तब तो कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो बात हुई होगी। पहले आपकी बैठक ये समन्वय की पहली बैठक थी और समन्वय में ही बगावत हो जाए तो नुकसानदायक होगा। बगावत नहीं हुआ है, हमको तो मालूम, उस समिति के हम मेंबर नहीं हैं, हम नहीं गए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बगावत कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैठक में आप लोग चर्चा किया कि इस बार लोकसभा में उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, ये चर्चा हुई? ये अभी हुई, कोई उसके लिए हुई होगी जो झारखंड का नहीं होगा। झारखंड से बाहर के लोगों के लिए ये हुआ है। और हवाई जहाज से कोई उतर करके आएगा और उसको नहीं मानेंगे। मतलब कोई दरभंगा से आ जाए, कोई दिल्ली से आ जाए, कहीं से आ जाए, लेकिन जो झारखंड का है उसका तो हक है। ठीक जी। आला कमान देगा, हम अरे माइकवा नीचे रखने का काम करेंगे जी। एक लाइन का
तो समन्वय में ऐसे कोई वैचारिक मतभेद खुलकर आए थे? कुछ नहीं। तो प्रभारी मंत्री इस्तीफा देने की बात क्यों कर दी? घोषणा क्यों कर दी? मंत्री अब किसी लोगों से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका सो विवेक क्या है, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी बैठक में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल नहीं हुई, कारण क्या था? एकमात्र विधायक है और इस समय लोकसभा उनका शेड्यूल क्या था, सबका टाइम नहीं हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो कहाँ है, क्या है। तो पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल। अनुसूचित जातियों के लोगों ने भी